एक पति पत्नी अपनी बेटी के कमरे में गए तो अंदर से भयानक बदबू आ रही थी। माँ ने बिस्तर पर लेटी हुई बेटी की तरफ उंगली उठाकर डांटना शुरू कर दिया कि वो फिर आलस कर रही है और स्कूल नहीं जाना चाहती। लेकिन तभी पिता की नजर उसकी कलाई पर पड़ी और वे सन्न रह गए। उसकी त्वचा पर पड़े गहरे दाग देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। उनकी बेटी शायद मर चुकी थी। उस दिन के बाद से माँ ने अपनी बेटी से नफरत करना शुरू कर दिया। वो अक्सर गुस्से में पागल हो जाती और चिल्लाती कि मरना तो उसे चाहिए था, आरव को नहीं। कई बार तो उसने गुस्से में जहरीली मिठाई तक उसके मुंह में ठूंस दी थी। माँ ने फैसला कर लिया था कि बेटी अब बेटी की तरह नहीं। उसने अपने हाथों से उसके लंबे बाल काट दिए और उससे कहा कि आज के बाद वो कभी बाल लंबे नहीं रखेगी और कभी स्कर्ट या फ्रॉक नहीं पहनेगी। उसे हमेशा आरव की तरह ही रहना होगा, तभी वह उसे देख पाएगी। समय बीतता गया, से गर्भवती है और इस बार बेटा होने वाला है। माँ पिता दोनों को पूरा विश्वास था कि उनका मरा हुआ बेटा आरव फिर से इस दुनिया में लौटकर आ रहा है। कई सालों बाद पहली बार माँ के चेहरे पर मुस्कान लौटी थी। यह देखकर लड़की भी खुश हो गई। उसने सोचा कि अगर माँ खुश है तो सब ठीक है, लेकिन माँ ने उसे देखते ही डांट दिया और कहा कि वो तुरंत अपने कमरे में चली जाए। रसोई के धुएं से पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। माँ ने तिरस्कार से कहा कि अब आरव वापस आने वाला है, इसलिए उसे उस मनहूस चेहरे को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बातें सुनकर भी लड़की दुखी नहीं हुई, उल्टा उसे खुशी हुई कि उसका भाई वापस घर आने वाला है और माँ फिर से हंसने लगी है। लेकिन तभी अचानक उसके पेट में भयानक दर्द उठा। सच ये था कि उसे काफी समय पहले ही पेट का कैंसर हो चुका था, लेकिन उसने कभी अपने माता पिता को नहीं बताया। दर्द से तड़पते हुए उसने बस इतना कहा कि काश मरने से पहले माँ एक बार उसे गले लगा लेती। माँ कमरे में आई, लेकिन बेटी की हालत देखकर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि वो फिर नाटक कर रही है। उसने पति का हाथ पकड़ा और कहा कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो बस सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही है। इतना कहकर वो वापस बाहर चली गई। पिता ने एक गिलास पानी लाकर बेटी को समझाया कि माँ अभी गर्भवती है, इसलिए उसका मूड जल्दी बदल जाता है। इस समय उन्हें बस माँ का ख्याल रखना चाहिए। लड़की मुस्कुराकर बोली कि उसे पता है अगर माँ खुश रहती है तो वो सब कुछ सहने को तैयार है। उसने अपने दर्द के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माता पिता उसकी चिंता करें। जब कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो उसने धीरे से अपने भाई की पुरानी खिलौना कार उठाई। माँ ने उसे हमेशा संभाल कर रखने को कहा था। कल स्कूल में कुछ लड़कों ने वो खिलौना छीनने की कोशिश की थी, लेकिन उसने किसी तरह वापस ले लिया था, क्योंकि अब उसका भाई वापस आने वाला था। और उसी मुस्कान के साथ वो हमेशा के लिए सो गई। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ एक हल्की सी आत्मा बन चुकी है। उसने देखा कि बिस्तर पर उसका शरीर पड़ा है और होठों के किनारे खून लगा हुआ है। वो डर गई कि अगर माँ पिता ने ये देखा तो घबरा जाएंगे, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर खून पोंछना चाहा, लेकिन उसकी उंगलियां शरीर को छू ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद पिता कमरे में आए और उसे आवाज लगाई कि उठकर नाश्ता कर ले। उन्होंने बताया कि आज पूरा परिवार बाजार जाकर आने वाले बच्चे के लिए नया पालना खरीदने वाला है और पूछा कि क्या वो भी साथ चलना चाहेगी। लेकिन बिस्तर पर पड़ी लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वे उसके पास जाने ही वाले थे कि तभी माँ का फोन बज गया। स्कूल की टीचर का फोन था। उन्होंने बताया कि लड़की कल पूरे दिन स्कूल नहीं आई और वे जानना चाहती हैं कि क्या वो बीमार है। माँ ने तुरंत जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है, बस ध्यान खींचने के लिए स्कूल से भाग गई होगी। उसने टीचर से कहा कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो अपने आने वाले बेटे के लिए दवाइयाँ खरीदने जाना है। माता पिता बाजार से पालना खरीद कर लौटे तो माँ पूरे उत्साह से घर के एक कमरे को आने वाले बेटे के खेल के कमरे में बदलने की योजना बनाने लगी। वो खुशी खुशी बता रही थी कि आरव को स्लाइड बहुत पसंद थी, इसलिए नए कमरे में भी स्लाइड लगाई जाएगी। उसी समय माँ की नजर मेज पर रखी लड़की की ड्राइंग कॉपी पर पड़ी। उसने नफरत से कहा कि इसे फेंक दो, ये कमरा अब बेटे का होगा और उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। इसमें पूरा परिवार एक साथ मुस्कुरा रहा था। उस दिन माँ ने कहा था कि वो इस तस्वीर को हमेशा संभाल कर रखेगी, लेकिन आज माँ को वो बात याद भी नहीं थी। रात को खाने के समय पिता ने बेटी को आवाज दी, लेकिन कमरे से कोई जवाब नहीं आया। वे अंदर जाने ही वाले थे कि माँ ने रोक दिया और कहा कि उसे भूखा रहने दो, एक वक्त खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। पिता ने चुपचाप उसकी पसंद का खाना दरवाजे के पास रख दिया और कहा कि गर्म रहते खा लेना। लेकिन असल में वो खाना लड़की का पसंदीदा नहीं था, वो तो उसके भाई का पसंदीदा था। अगले दिन क्लास टीचर खुद घर आ गई। उन्होंने बताया कि लड़की 2 दिन से स्कूल नहीं आई और उन्हें चिंता हो रही है। माँ ने लापरवाही से कहा कि वह बस जिद कर रही है। टीचर ने बताया कि छुट्टियों से पहले कुछ बच्चों ने लड़की को स्कूल में तंग किया था। वे उसके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाते थे और उस पर ठंडा पानी भी डाल देते थे। यह सुनकर पिता चौंक गए, क्योंकि उनकी बेटी ने कभी घर पर इसकी शिकायत नहीं की थी। लेकिन माँ ने उल्टा कहा कि जरूर लड़की की ही गलती होगी, तभी सब उसे परेशान करते होंगे। उसने यहाँ तक कह दिया कि वही मनहूस है जिसने अपने छोटे भाई को मरवा दिया था। टीचर ये सुनकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि उन्होंने कई बार लड़की के शरीर पर चोट के निशान देखे थे और जानती थी कि वो कितनी मेहनती और समझदार है। टीचर चुपचाप वहाँ से चली गई। माँ गुस्से में बेटी के कमरे के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से पीटने लगी और उसे कोसते हुए कहने लगी कि वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। पिता ने धीरे से कहा कि 2 दिन की जिद है, थोड़ी देर बाद बाहर आकर माफी मांग लेगी। लेकिन कमरे के अंदर खड़ी लड़की की आत्मा धीरे से बोली, पापा मैं तो हमेशा माफी मांगती रही, बस अब आप लोग सुन नहीं पा रहे। समय बीतता गया और तीसरे दिन अचानक माँ को घर में अजीब सी बदबू महसूस हुई। पति ने पहले सोचा कि शायद गर्भावस्था की वजह से उसकी सूंघने की क्षमता बढ़ गई है। तभी पड़ोसी दरवाजा खटखटाने आ गए और बोले कि उनके घर से इतनी तेज बदबू आ रही है कि पूरे गलियारे में फैल गई है। दरवाजा बंद होते ही माँ को भी वो बदबू साफ महसूस होने लगी। दोनों पति पत्नी घर के हर कोने में बदबू का कारण ढूंढने लगे और तभी माँ की नजर बेटी के बंद दरवाजे पर पड़ी। वो घबराकर पति से बोली, लगता है बदबू अनन्या के कमरे से आ रही है। पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।